नमस्कार प्रिय बंधु। अब आज मैं आपको 11वें और 12वें भाव के स्वामी विभिन्न भावों में उनका क्या फल मिलता है ये आज आपको बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिए। हो सके तो लाइक और शेयर कीजिए जैसी आपकी इच्छा। 11वें भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में हो, एकादशी से अगर प्रथम भाव में हो तो आदमी धनी होता है, सुखी होता है, उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा रहता है और वार्तालाप में कुशल होता है और शुद्ध हृदय से बात करता है, अच्छे आचरण वाला और कभी भी हो सकता है। दूसरे भाव में होगा तो उसे हर तरह का सुख मिलता है, ईश्वर भक्त होता है, धार्मिक कार्यों का या चैरिटी में धन देता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, वह हर कार्य में सफल होता है, वह प्रचुर धन कमाता है। तीसरे भाव में हो तो जातक हर कार्य में निपुण होता है, भाइयों द्वारा धन लाभ होता है, पर व्यवसाय वगैरह में काफ़ी बाधाएं आती हैं, पेट में दर्द रहता है, दर्द से परेशान रहता है, शत्रुओं के द्वारा कष्ट होता है। चतुर्थ भाव में होगा तो माता के संबंधियों से धन प्राप्त करता है, मकान जमीन जायदाद का लाभ होता है, तीर्थ यात्रा का प्रेमी होता है और तीर्थ यात्रा ज्यादा जाना चाहता है। पंचम भाव में जातक सुखी होगा, विद्वान होगा, उसकी संतान भी विद्वान होती है, उसके पिता से अच्छे संबंध बनते हैं और वो धार्मिक प्रकृति का होता है। छठे भाव में जातक बीमार रहता है, उल्टे रास्ते चलता है, शत्रुओं द्वारा दुखी होता है, धन की हानि होती है, वह क्रूर स्वभाव का हो जाता है, विदेश जाता है, वहां भी उसके शत्रु उसको दुखी करते रहते हैं। सप्तम भाव में हो तो जातक के शादी के बाद उसका धन की वृद्धि होती है, ससुराल से धन मिलता है, वह उदार, विद्वान, गुणवान, कामी और पत्नी के वश में रहता है। अष्टम में होगा तो जातक को हर कार्य और हर व्यवसाय में धन हानि होती है, पत्नी बीमार रहती है या मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो दीर्घायु होता है। नवम में जातक भाग्यशाली होता है, वह सत्यवादी, चतुर, धनी और सरकार द्वारा सम्मानित होता है, वह अत्यधिक ज्ञानी और विद्वान होता है, दान करने में माहिर होता है। दसम भाव में होगा जातक राजा का चहेता होगा, वह विद्वान होगा, अपने धर्म में चलने वाला होगा, तीव्र बुद्धि होगी, बुद्धिमान होता है, वह सच बोलने वाला, सच्चरित्र होता है, माँ बाप से अच्छे संबंध होते हैं और वो संन्यास भी ले सकता है। इतना सब होते हुए भी संन्यास भी ले सकता है। 12वें भाव में जातक अच्छे कामों में, धर्म में खर्चा करता है, उसके कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, नीच और विदेशी लोगों से मित्रता होती है, विदेशी स्त्री से विवाह भी कर सकता है, उसे कोई ठीक से जानता भी नहीं है, वह रोग से ग्रस्त रहता है और हमेशा जो है बड़े बुरे तरह के रोग उसको हो जाते हैं। ये था 11वें भाव का। अब 12वें भाव का स्वामी अगर इन अलग अलग घरों में हो तो क्या असर होता है। यदि द्वादश से लग्न में हो तो ज्यादा दुर्बल शरीर का, रोगी, कफ आदि रोग होते हैं, अशिक्षित रहता है, निर्धन होते हुए भी खर्चीला होता है और नपुंसक भी हो सकता है। दूसरे भाव में जातक होगा तो विद्वान होगा, मृदुभाषी होगा, अच्छे आचरण वाला होगा, धार्मिक होता है, धर्म के कार्यों में खर्चा होता है,
उसे चोर, आग और राज्य सरकार से डर रहता है, क्योंकि वहाँ जो है टैक्स वगैरह रख सकता है उसको। तीसरे भाव में होगा तो जातक स्वार्थी होगा,